हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन एडवेंचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5, कॉन्गो द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। कॉन्गो एक ऐसा कंट्री जहां पर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही नज़र आते हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स आर लोकेटेड in a band around the equator between 5 degree north and 5 degree south and covers about 6% of the earth's surface। ये जो है इक्वेटोरियल रीजन का एरिया है, इक्वेटर के पास वाला इलाका है जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का है। और ये जो एरिया है ये करीबन 6% जो है यानी कि 6% जो है ये अर्थ सरफेस कवर करता है, यानी कि 6% जो है पृथ्वी का ये कवर करता है। ये जो कॉन्गो वाला एरिया है ये लो लैंड वाला एरिया है। यहाँ के क्लाइमेट जो है काफ़ी हॉट है, सूखे हैं, ऑल ईयर राउंड जो है वो सूखे क्लाइमेट है। हम लोग इस चैप्टर में कॉन्गो एक ऐसे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसे जंगलों का शहर कहा जाता है, जिसे जंगलों का लैंड कहा जाता है। यहाँ का ऑफिशियल नेम की बात की जाए कॉन्गो की तो कॉन्गो के ऑफिशियल नेम की बात की जाए तो इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है, जिसे पहले ज़ेयर कहा जाता था। एंड इसके कैपिटल की बात की जाए तो किंशासा है। ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का अल्जीरिया के बाद, और ये पूरी दुनिया में 11th लार्जेस्ट कंट्री में आता है एरिया के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये स्थित है। तो ये जो स्थित है ये सेंट्रल अफ्रीका की तरफ स्थित है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीकन महाद्वीप के काफ़ी अंदर स्थित है। ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये अफ्रीकन महाद्वीप के काफ़ी अंदर स्थित है। और इस कंट्री से इक्वेटर जो है वो पास करता है, जहाँ पर मैंने ये बताया था पिछले चैप्टर में जो टॉरिड जोन वाला एरिया होता है उसके बीच में इक्वेटर पड़ता है, जहाँ पर अत्यधिक गर्मी देखने को मिलता है। इसके पीछे का कारण ये था कि स्ट्रेट जो है सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पड़ता है, इस वजह से वहाँ पर साल भर क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये इक्वेटर के पास वाला एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये जो है 1/3 हिस्सा जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का 1/3 हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, जबकि 2/3 हिस्सा जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। कॉन्गो शहर जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इसका 1/3 हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और 2/3 हिस्सा जो है यानी कि 2/3 जो साइड है ये साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाइबरिंग कंट्रीज यानी कि पड़ोसी देश जो है वो कौन कौन से हैं, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान जो नॉर्थ में है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया ये जो है ईस्ट में है तंजानिया, और जाम्बिया और एंगोला ये साउथ में है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये वेस्ट में पड़ता है। तो ये सब जो देश थे ये इनके नाइबरिंग कंट्री है, ये इनके पड़ोसी देश हैं। इस चैप्टर में याद करने वाली पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है 2 डिफरेंट कंट्री है जो सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्गो के क्लाइमेट की, यानी कि कॉन्गो कंट्री के क्लाइमेट की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं कि वहाँ का जलवायु जो है वो कैसा है। कॉन्गो का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल है। यहाँ दिन और रात जो है इक्वल ही पड़ता है। यहाँ दिन और रात दोनों ही इक्वल है, यानी कि 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। यहाँ का जो एरिया है यहाँ साल भर क्या है, गर्मी यानी कि ह्यूमिड टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है कॉन्गो का यानी कि औसत तापमान जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस है, जो मॉर्निंग के टाइम का है 25 डिग्री सेल्सियस। और दिन के टाइम में क्या रहता है, साइंस ब्राइटली, और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस जगह पर, और एक्सेस गर्मी की वजह से नमी, मॉइस्चर और क्लाउड जो है वो बनता ही रहता है। इस वजह से उस जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है विथ थंडर एंड लाइटनिंग। बिजली कड़कना, बारिश होना बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि दोपहर का जो वक्त होता है उस टाइम में बारिश होने की वजह से इवनिंग और नाइट जो है वो कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है कुछ। तो इस तरह का क्लाइमेट जो है कॉन्गो में देखने को मिलता है साल भर। एंड पॉइंट्स टू लर्न में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो एनुअली देखने को मिलता है, जिस वजह से अमेज़न के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है ये कहलाता है कॉन्गो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल फीचर्स की, यानी कि भौतिक विशेषताओं की, यानी कि कॉन्गो का भौतिक विशेषता कौन कौन सा है।
बात फिजिकल फीचर कॉन्गो की जाए, यानी कि भौतिक विशेषता कॉन्गो की जाए, तो वहाँ का रिवर कॉन्गो है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, रिवर कॉन्गो जो है ये इसका फिजिकल फीचर्स है, यानी कि भौतिक विशेषता है। ये जो आप कॉन्गो रिवर देख रहे हैं, ये अफ्रीका का जो नाइल रिवर है जो पहले स्थान पर आता है, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर में आता है ये जो कॉन्गो रिवर है। यानी कि नाइल जो रिवर है जो अफ्रीका में पड़ता है, उसके बाद का जो ये रिवर है रिवर कॉन्गो, ये दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पे नाइल है। कंट्री का लगभग हिस्सा जो है वो कॉन्गो बेसिन के पास ही पड़ता है। इस रिवर को और भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, जैसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। कॉन्गो कंट्री के 4 मेजर यानी कि 4 बड़े लेक्स की झील की बात की जाए कॉन्गो कंट्री की, तो वो है एल्बर्ट, किवू, एडवर्ड, तंजानिका। तो ये जो 4 लेक्स है, जो बड़े लेक है, बड़े झील हैं, जो कॉन्गो कंट्री में पड़ते हैं। अब कॉन्गो कंट्री के नेक्स्ट फीचर की बात की जाए, नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स की बात की जाए, भौतिक विशेषता की बात की जाए, तो माउंटेन रेंजेस जो ईस्टर्न एज में और वेस्टर्न एज में पड़ता है। विरुंगा रेंज में 8 वोल्केनिक पीक्स है, यानी कि 8 वोल्केनिक चोटी है, जिनमें से 2 जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। वोल्केनो के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप लोग जानते हैं तो। देयर इज़ अ लार्ज प्लेट्यू इन द साउदर्न पार्ट। साउदर्न वाले हिस्से में सबसे बड़ा प्लेट्यू यानी कि सबसे बड़ा पठार है। प्लेट्यू के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, यानी कि ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा और वो समतल होता है, उसे हम कहते हैं प्लेट्यू यानी कि पठार कहते हैं। जो क्या है, सबसे बड़ा पठार जो है वो साउदर्न पार्ट वाले हिस्से में पड़ता है। ये उसका फिजिकल फीचर था कॉन्गो का। तो यहाँ पर 2 एक्टिव वोल्केनोज के बारे में मैंने बताया था, तो वो 2 एक्टिव वोल्केनोज जो है कॉन्गो में पड़ते हैं, तो उनका नाम क्या है, माउंट नियार गोंगो और न्यामुरा गिरा। ये 2 एक्टिव वोल्केनोज है, यानी कि सक्रिय वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कॉन्गो में पड़ता है। एंड इसके इरप्टेड की बात की जाए तो ये 1977 में इरप्ट हुआ था, यानी कि ये फटा था ज्वालामुखी, और 2002 में ये फटा था ज्वालामुखी। एंड ये दोनों इन ज्वालामुखी के फटने की बात की जाए तो ये 1977 में फटा था और 2002 में ये ज्वालामुखी जो है फटा था। ओके, तो अब हम लोग का है नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। कॉन्गो का हॉट और क्लाइमेट, कॉन्गो में हॉट एंड वेट क्लाइमेट की वजह से वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो थिक है, काफ़ी घना है, काफ़ी घना जंगल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं। हॉट एंड वेट क्लाइमेट यानी कि गर्म और आर्द्र वाला जलवायु। इसी की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट की वजह से वहाँ का जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो जंगल है वो काफ़ी घना है, बहुत ज़्यादा वहाँ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। कॉन्गो के जो पेड़ है वो काफ़ी लंबे हैं और काफ़ी घने हैं, जो कैनोपी बनाते हैं, जो ऊंचे वाले हिस्से में कैनोपी बनाते हैं। पेड़ जो है काफ़ी घने हैं और कैनोपी वो बनाते हैं टॉप पर, जिस वजह से क्या होता है कि सनलाइट जो है वो बहुत ही कम मिल पाता है नीचे वाले ग्राउंड पर। नीचे वाले ग्राउंड में बहुत ही कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश जो है पहुंच पाता है। कॉन्गो में लंबे लंबे पेड़ और घने जंगल होने की वजह से दिन के टाइम में भी ऑलमोस्ट डार्क ही नज़र आता है, रात जैसा ही नज़र आता है। इस फॉरेस्ट के द्वारा ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी घने जंगल है। इस वजह से क्या है कि वहाँ पर नदी के सहारे लोग ट्रैवल करते हैं। कॉन्गो का जंगल जो है सालों भर हरा रहता है, जिस वजह से इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्गो के जंगल में किस तरह के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत तरह के पेड़ जो है वहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे महागोनी, रबड़, टीक, डाइवुड, बैम्बो, इस तरह के जो पेड़ है वहाँ पर पाए जाते हैं। इस जंगल में से जो हार्डवुड निकल के आता है पेड़ों में से, उसे एक रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वाई कॉन्गो इज़ ऑफन कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब जानते हैं कॉन्गो के वाइल्ड लाइफ के बारे में। कॉन्गो पे कई प्रकार के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं यहाँ के कॉन्गो बेसिन में, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, बबून, ओकापी, वाइट राइनो, ये सब जीव जंतु जो वो पाए जाते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ में। कुछ और भी दूसरे जानवर की बात की जाए, जैसे स्लॉथ, मोंकी, लेमर, मरमोसेट्स, फ्लाइंग स्क्वायरल्स, बैट्स, ये सब जो है अलग जीव जंतु जो है, ये सब जो जानवर है कुछ अन्य जानवर जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कहाँ रहते हैं, लिव इन द कैनोपी, यानी कि पेड़ों के अंदर
यानी कि उसी घने जंगलों में रहते हैं। इस जंगल में कई प्रकार की रंगीन पक्षियां भी जो है पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टुकैन्स को, पैरट को, मैकाओ को, ये सब जो पक्षी है यहाँ पर पाए जाते हैं। इस जंगल में कई प्रकार के रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जैसे स्नेक यानी कि सांपों की कई प्रजाति जो है यहाँ पर पाई जाती है, जैसे पाइथन, एनाकोंडा। और यहाँ पे कई प्रकार की इंसेक्ट, कई प्रकार के कीड़ों की प्रजाति भी पाई जाती है, जैसे एंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बीज हो गया, बीटल्स हो गया, टर्माइट्स हो गया। लेजार्ड्स और कैमेलियन जो है यहाँ का कॉमन साइट है। इस जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाने की वजह से इसे जायगेंटिक जू भी कहा जाता है, एक विशाल चिड़ियाघर भी इसे कहा जाता है। तो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट में हम लोग यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के लोगों का पेशा क्या है, वो लोग क्या करके जीवन यापन चलाते हैं। वहाँ के लोग कॉन्गो कंट्री के इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे कि वहाँ का जो इंडस्ट्री है, उद्योग जो है, वो किस तरह की इंडस्ट्री जो है वहाँ पर है। वहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से रोडवेज़ है, कौन कौन से रेलवेज़ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें इस चैप्टर से और इस चैनल से। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।